नमस्कार साथियों, आज की वीडियो दोस्तों बेहद ही शानदार होने वाली है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं भैया, क्लास 12 के लिए हमने दोस्तों सीरीज़ जो लॉन्च की है उसमें हम 1.2 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। साथियों पार्ट 6 ज़रूर देखना है क्योंकि हमने उसमें आपको बेसिक्स जानकारी दी है कि भैया फंक्शन आखिर होता क्या है। साथियों शुरू करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए। साथियों अगर आपको कोई भी परेशानी होती है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन किस प्रकार करना है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। साथियों जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, पहले साथियों एक बार आप ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए होता है या नहीं होता। फिर दोस्तों मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, जिस प्रकार करवाया दोस्तों उसी प्रकार आपको भी करना होगा। आइए साथियों सबसे पहले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर इज टू आर स्टार, मतलब कि आर स्टार दे रखा है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एफ क्या दे रखा है भैया, आर स्टार से लेकर आर स्टार से क्या, आर स्टार से लेकर दोस्तों आर स्टार। और ये आर स्टार क्या है आगे इन्होंने बताया हुआ है। आइए साथियों पढ़ते हैं। एफ एक्स फंक्शन क्या दिया गया है आपके सामने, फंक्शन साथियों आपके सामने दिया गया है 1/x। क्या दिया गया है 1/x। ये स्टेटमेंट है साथियों, पहले आपको एक बार समझनी होगी कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आपको बताना है कि जो ये फंक्शन दिया गया है ये 1 है या ऑन 2 है। और जो आर स्टार का मतलब क्या है, ये भैया ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। कहने का मतलब है हर एक नंबर हो सकता है परंतु जीरो को छोड़कर, ठीक है। इसमें अपन ने जीरो को नहीं लेना, क्या नहीं लेना, जीरो को नहीं लेना। तो साथियों आइए देखते हैं किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। आगे इन्होंने बोल रखा, थोड़ा और भी स्टेटमेंट दे रखी है। पहले हम पहले क्वेश्चन की आधी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले साथियों आप सभी को पता है ये क्या होता भैया, मैंने आपको बताया था इसे हम एक्स बोलते हैं और इसको साथियों अपन डोमेन भी बोल सकते हैं। क्या साथियों, डोमेन। आप सभी को इतना पता है ना, आपको दोस्तों बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। ये साथियों इसके बाद जो हम साइड में बनाएंगे वो अपना होगा कोडोमेन, वो होगा साथियों कोडोमेन। तो साथियों इसे हम दोस्तों y से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा होता है कोडोमेन। आइए अब सीखते हैं किस प्रकार से दे रखा है। देखिए ये दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था, पहले वाली चीज़ होती है ना इसको साथियों डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरे वाली चीज़ होती है इसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो आर स्टार मतलब जीरो को छोड़कर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ √5 ले सकता हूँ। रूट की टर्म भी दोस्तों रियल नंबर होती है। आप सभी को पता है ना रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ साथियों में -3 -2 1 माइनस का जीरो नहीं लेना, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी नंबर हो सकते हैं ना जीरो को छोड़कर वो अपन ले सकते हैं। इसी प्रकार कोडोमेन भी आर स्टार है। तो कोडोमेन में एक बार यहाँ इस तरफ लिख देता हूँ कि आपको जब हम रेंज बनाएंगे, जब इमेज बनाएंगे तो समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए √5 1/2 इस प्रकार से 1/3, कोई भी नंबर इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, माइनस की भी टर्म हो सकती है और पॉजिटिव टर्म भी हो सकती है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर हो, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर आपकी इच्छा अनुसार कोई भी नंबर ले लीजिए। आपका फंक्शन क्या दे रखा है 1/x। तो साथियों एक बार यहाँ नज़र डालिए, एक बार यहाँ देखिए किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या बोला साथियों, फंक्शन में अगर इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए भैया क्या होता है, देखते हैं हम। अगर 1/1 रखते हैं तो 1/1 क्या आएगा साथियों, 1 ही रिजल्ट निकल के आएगा। तो कहने का मतलब अगर हमने डोमेन में x की वैल्यू 1 ली तो रिजल्ट क्या देगा, अपना इमेज क्या शो करेगा, 1 करेगा। क्या शो करेगा साथियों, 1। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। अगर मैं साथियों यहाँ f की वैल्यू 2 शो करूँ
तो 1/2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है अपना 1/2। 1/2 अगर मैं 2 शो करता हूँ तो इमेज क्या बनेगी 1/2। इसी प्रकार से कोई भी आप दुनिया में जितने भी नंबर लोगे हर एक इमेज यूनिक बनेगी, हर एक इमेज साथियों यूनिक बनेगी। जैसे मैं 1/-1 लेता हूँ, फंक्शन में x की वैल्यू कितनी ली मैंने, अब की बार -1, तो क्या बनेगा भैया -1 बनेगा। तो -1 लूंगा साथियों तो इमेज क्या बनेगी भैया -1। इसी प्रकार आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, f3 वैल्यू लेंगे तो 1/3 बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो हम इमेज लेंगे ना 1/3, जो इमेज लेंगे वो हर इमेज यूनिक ही बनेगी, हर इमेज साथियों यूनिक बनेगी। तो आप सीधा सीधा मैंने 1/1 की डेफिनेशन क्या बताई थी, 1/1 की डेफिनेशन ये बताई थी दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या कि जो भी एलिमेंट्स है डोमेन में, जो भी एलिमेंट्स है साथियों डोमेन में, हर एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं 1/1। तो यहाँ भी पता लग रहा है साथियों, कोई भी डोमेन की हम एलिमेंट्स रखते हैं तो अपनी एक इमेज बना रहा है, अपनी एक अलग इमेज बना रहा है। तो साथियों आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, क्या लिखोगे यहाँ, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन। देखिए ये आप नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में इसी प्रकार करोगे, ये करके आप सीधा लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन, यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, इमेज या कोडोमेन इमेज इज यूनिक। ठीक है, समझ पाए होगे साथियों इतनी बात, ठीक है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, हर एक डोमेन में हम जितने भी डोमेन ले रहे हैं उसकी एक अपनी इमेज नई बनाई दे रही है, अलग इमेज बनाई दे रही है। देखिए ये तो अपना मैथमेटिकली तरीके से समझने तरीके से ये हमने क्वेश्चन कर दिया है। ऐसे करोगे साथियों तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, क्या, फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। तो साथियों आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर आप बोलो जैसे बुक में करवा रखा है उस प्रकार भी करवा दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, हम उस प्रकार भी करेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परंतु आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सर को भी लगेगा कि भाई बच्चा दिमाग से ध्यानपूर्वक बिना रटे समझ के कर रहा है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं पहले 1/1 फंक्शन आपने प्रूव कर दिया होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं इट्स फंक्शन इज 1/1, मतलब कि दिस फंक्शन, जो फंक्शन दिया गया है वो क्या हो गया 1/1 प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये 1/1 समझ में आया होगा। अब साथियों देखते हैं बुक में किस प्रकार कराया हुआ है, आप उस प्रकार भी कर सकते हो। आइए चलिए, तो चलिए साथियों करते हैं। तो यहां आपको क्या लिखना है, देखिए इफ f(x1) क्या बोला, f(x1) अगर बराबर है, f(x1) बराबर है साथियों f(x2) के। देखिए f(x1) बराबर है f(x2) के, तो x1 की जगह, x की जगह क्या रहा है बने x1, तो 1/x1 क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा बराबर 1/x2 के, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बराबर हो जाएगा भैया x2 के। तो अगर ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, वो भैया 1/1 फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, ये प्रूव हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया 1/1 प्रूव हो गया भैया, ठीक है ना। ये इतना सा आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन प्रूव करने के लिए। अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती है पेपर में आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा दोस्तों, डायग्राम से आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको 1/1 समझ में आया होगा। अब हम ऑन टू के बारे में चर्चा करते हैं, ऑन टू है या नहीं। तो अपन देखते हैं अब ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। आइए साथियों, ऑन टू में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ऑन टू में साथियों जो अपनी रेंज होती है ना, रेंज वो बराबर होनी चाहिए किसके, कोडोमेन के। किसके साथियों, कोडोमेन के हमारे बराबर होनी चाहिए रेंज। तो अब साथियों किस प्रकार देखते हैं, आप मुझे बताइए, अपनी जो कोडोमेन है, कोडोमेन है साथियों, कोडोमेन वो
कौन कौन सी है? तो भैया रियल नंबर है जीरो को छोड़कर। तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जीरो को छोड़कर। तो आप सीधी बात है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो +-1 +-2 √2 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर आएंगे कोडोमेन के अंदर, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर आएंगे कोडोमेन के अंदर। तो मेरे भाई रेंज बताइए, रेंज क्या होगी? रेंज देखिए, रेंज अपनी सीधी सी बात है, ये जो हम कोडोमेन ले रहे हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी। तो मेरे भाई देखिए, रेंज में √5 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? √5 दोस्तों, √5 जरूर आ सकता है। अगर हम 1/√5 लेंगे तो √5 आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा साथियों। तो √5 अगर आ जाता है तो भैया ये तो ऑन टू फंक्शन भी होगा। किस प्रकार से? अगर हम इसको भैया 1 ले रहे हैं तो भैया अगर हम 1/2 ले ले, कोई भी रियल नंबर तो होगा डोमेन में 1/2 है, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो भैया इसमें भी +-1 हो सकता है, +-2 √2 इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए, डोमेन जो होगी उसका बाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म लेके आएंगे, तो सीधी सी बात है अपनी एक रियल वैल्यू, जो वैल्यू होती है ओरिजिनल, वो निकल के आएगी। जैसे मैंने 1/√5 ले लिया, क्या ले लिया? 1/√5। तो अगर मैं इसमें फंक्शन में रखूँगा 1/√5, जैसे 1/√5 रखूँगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? √5। तो ये अपनी क्या बन गई? रेंज बन गई। साथियों, रेंज अगर बन गई तो कोडोमेन में अंदर ये रेंज होती है, कोडोमेन के अंदर दोस्तों ये भी होता है। तो रेंज और बराबर हो गया कोडोमेन, अगर बराबर हो जाते हैं तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं? ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? ऑन टू। देखिए, रेंज बराबर होनी चाहिए कोडोमेन। रेंज क्या होती है? देखिए, जो इमेज बनाई दे रही है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम देखिए किस प्रकार से मैथमेटिकली भाषा में कैसे करते हैं। आइए साथियों, सीखते हैं किस प्रकार आप मैथ की भाषा में कर सकते हो। देखिए, वैसे तो आपको करना ही है, परंतु अगर समझ के करना है ना तो उस प्रकार कर सकते हो, परंतु इस प्रकार भी आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, ऑन टू के लिए आप सभी को पता है रेंज बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। तो y क्या है साथियों? y क्या है? कोडोमेन है। fx क्या है दोस्तों? इमेज है, रेंज है। तो रेंज बराबर हो गई कोडोमेन के। मेरे भाई आप मुझे बताइए, fx क्या दे रखा है? 1/x बराबर हो गया y के। तो यहाँ से x की वैल्यू ले लीजिए, तो x ऊपर जाएगा और y नीचे आएगा, तो 1/y = x हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। x की वैल्यू हमने किस प्रकार फाइंड की है दोस्तों। और x की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम सीधी सी बात है, इसके अंदर फंक्शन के अंदर रखते हैं x की वैल्यू। आइए देखते हैं फंक्शन के अंदर। यहाँ देखिए 1/y रखते हैं, 1/y रखते हैं, तो x = x 1/x था। फंक्शन क्या था हमारा? 1/x। तो 1/y बराबर होना चाहिए किसके? y। अब y ऊपर जाएगा तो y बराबर नहीं हो जाएगा क्या? मुझे बताइए, y बराबर नहीं हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाता है साथियों, तो वो कैसा फंक्शन होता है? वो फंक्शन हमारा ऑन टू कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाता है साथियों? ऑन टू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार हमने किया। सबसे पहला स्टेप क्या है? फंक्शन को हमने x की वैल्यू निकाल ली। जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है जो दोस्तों हमने वो रख दी है फंक्शन के अंदर। तो f ऑफ 1/y, और 1/x था तो x की जगह क्या रख दी? 1/y। और y ऊपर चला जाएगा तो y बराबर y आ जाएगा। और जब ये आ जाता है तो अपना ऑन टू प्रूव हो जाता है। इतनी सी बात है साथियों। हमने ऑन टू पहले क्वेश्चन का पहला टाइम में हमने 1/1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। अब आगे वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है उसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए साथियों, आगे क्या बोल रहा है? इज द रिजल्ट ट्रू? अगर ये जो ट्रू हो चुका है रिजल्ट, कहने का मतलब 1/1 और ऑन टू हमारा प्रूव हो चुका है, तो भैया डोमेन जो r* है उसको रिप्लेस कर देंगे n से। तो मतलब कि डोमेन है ना, r* को रिप्लेस करना है नेचुरल नंबर से। तो जो हमारा फंक्शन है f'
एफ डैश एफ सच दैट डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस करेंगे और जो अपना को डोमेन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आर स्टार ही रहेगा। अब दोस्तों निकाल के दिखाना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है। तो आइए साथियों इसको ध्यान से करते हैं किस प्रकार हम प्रूव करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है यही दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x। तो आइए साथियों करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बना लेना है, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। तो ये बना x होता है और ये अपना y होता है। तो नेचुरल नंबर साथियों क्या होते हैं, आप सभी को पता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। कहने का मतलब है पॉजिटिव नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ये नंबर होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। और कोडोमेन जो आर स्टार है वो तो वैसा का वैसा ही है, आप रूट भी ले सकते हो, आप माइनस भी ले सकते हो और आप फ्रैक्शन भी ले सकते हो, परंतु इसमें पता है ना आपको आर स्टार में 0 नहीं लेनी, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आइए साथियों अब फंक्शन में मैं 1 प्रूव करता हूँ, 1 रखता हूँ, तो एफ 1 रखता हूँ, तो 1/1 क्या निकल के आएगा, रिजल्ट 1। तो हमने देखिए साथियों 1 रखा तो हमारी इमेज किसकी बनी, 1 की। अगर मैं 2 रखता हूं साथियों, 2 रखता हूं तो 1/2 हमारी इमेज बनेगी, 1/2। तो हमारी इमेज क्या बनी, 1/2। देखिए अगर मैं 3 रखता हूं साथियों, एफ ऑफ 3 रखता हूं तो हमारी जो इमेज बनेगी 1/3 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 1/3। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, हर एक यूनिक डोमेन, अलग डोमेन हम रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो अलग ही बनाई दे रही है। तो अलग बनाई दे रही है तो जो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज 1 1 प्रूव हो गया। क्या हो गया भैया, 1 1 प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड टाइप थी पहले क्वेश्चन की। तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। अब हम ऑन टू प्रूव करते हैं साथियों, ऑन टू है या नहीं है। आइए साथियों ऑन टू प्रूव करते हैं। तो ऑन टू क्या होता है आप सभी को पता, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, रेंज बराबर होना चाहिए कोडोमेन के। तो ठीक है ना, रेंज बराबर किसके होना चाहिए, कोडोमेन। मैं यहाँ वाई रख लेता हूँ, ठीक है, वाई कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर दिया वाई से। तो रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बताइए मुझे, जो कोडोमेन है जो अपना वाई है वो क्या क्या है। वो भैया आप 0 को छोड़कर हर नंबर ले सकते हैं, जैसे -1/2, 2, √5, √6, इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो अपनी रेंज है, जो इमेज बनाई दे रही है वो सिर्फ भैया पॉजिटिव बनाई दे रही है। देखिए यहाँ कोई भी नेगेटिव है नहीं है, तो हमारा नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, ओनली और ओनली रेंज क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। जैसे रेंज हमारी बनाई दे रही है 1, 1/2, 1/4, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म, इनफाइनाइट्स नंबर। तो मेरे भाई एक बात बताइए, क्या रेंज बराबर हो गई वाई के, रेंज कोडोमेन के बराबर है। देखिए रूट वाली फॉर्म है इसमें, नहीं है ना, रूट वाली बनेगी नहीं क्योंकि अपनी नेचुरल नंबर है, रूट वाले हो ही नहीं सकते। तो भैया रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और ये हो गया तो भैया अपना जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो फंक्शन है भैया, फंक्शन है वो ऑन टू, फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अपना पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरूर अगला क्वेश्चन किस प्रकार आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। साथियों सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट है और भैया एक से टाइप से सारे के सारे, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। आप समझते हैं किस प्रकार आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। आप अगर कहते हो कमेंट में कि एक एक क्वेश्चन कराया करो सर, तो हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे, परंतु मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गए वे क्वेश्चंस तो भैया आप दोस्तों लगा पाओगे हर क्वेश्चन। तो समझ के कीजिए दोस्तों, रटने का नहीं होता इन क्वेश्चनों में। यह चैप्टर दोस्तों देखने में मुश्किल है, कराने में मुश्किल है साथियों, परंतु अगर आपको समझ में आ गया तो यही चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ गया तो मज़ा आएगा क्वेश्चनों को करने में। आइए साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या बोला भैया, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी।
इंजेक्टिविटी को दोस्तों वन वन बोलते हैं और सब्जेक्टिविटी को दोस्तों ऑन टू बोलते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है। तो प्लीज़ साथियों मैं फिर बोल रहा हूँ, वो ज़रूर देख के आना, आपको समझ में आएगा भैया फंक्शन होते क्या है। आइए पहला क्वेश्चन नज़र डालते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों पहले क्वेश्चन में, एफ सच दैट नेचुरल इज टू नेचुरल, कहने का मतलब एन इज टू एन, कहने का मतलब नेचुरल से लेकर नेचुरल तक है। जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स दिया गया है वो एक्स स्क्वेयर दिया गया। क्या दिया गया साथियों? एक्स स्क्वेयर। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अब समझते हैं कैसे हम इसको वन वन और ऑन टू प्रूव करते हैं। साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ध्यानपूर्वक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मेरे भाई किस प्रकार हम करते हैं क्वेश्चनों को। ये हमारा होता है भैया एक्स, डोमेन बोलते हैं जिसको। ये हमारा होता है वाई, ये अपना क्या होता है एक्स और ये अपना होता है वाई, जिसको हम को डोमेन बोलते हैं। तो भैया नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, मतलब कि डोमेन दिया गया है ना, डोमेन वो भी नेचुरल है और को डोमेन दिया गया है वो भी नेचुरल है। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार इनफाइनाइट नंबर होंगे साथियों। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है ना। अब समझते किस प्रकार करते हैं। अगर हम फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या बोला, एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जो हमारा को डोमेन जो रेंज निकल के आएगी 1 का स्क्वायर क्या होगा भैया 1। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने जब 1 रखा तो अपनी जो इमेज बनी वो क्या बनी 1 निकल के आई है। अगर हम यहाँ देखिए 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होता है। क्या होता है भैया 4। अगर हम 2 रखते हैं तो भैया इमेज क्या निकल के आई 4। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ रहे होंगे। हम कोई भी नंबर रखें, एक्स की वैल्यू कोई भी ले, जो हमारी इमेज होगी उसका स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 3 वैल्यू रखी तो इसी प्रकार 9 निकल के आया, 4 रखेंगे तो इसी प्रकार 16 निकल के आएगा और 5 रखेंगे तो 25 निकल के आएगा। इसी प्रकार भैया स्क्वायर में निकल के आएगा, इसी प्रकार चलता रहेगा आगे भी। तो देखिए भैया हम कोई भी इमेज रखते हैं डोमेन की, कोई भी एलिमेंट्स की रखते हैं डोमेन में, तो हमारा जो को डोमेन है जो अपना फंक्शन निकल के आएगा वो उसका स्क्वायर निकल के आएगा। तो फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, मतलब कि हर एक यूनिक डोमेन में इमेज भैया क्या निकल के आ रही है, यूनिक निकल के आ रही है। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, इमेज इज यूनिक, ठीक है ना। तो फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना, फंक्शन इज 1 1। तो हमने यहाँ प्रूव क्या कर दिया, जो अपना फंक्शन है वो 1 1 हो चुका है, ठीक है ना साथियों। आप देखिए इस प्रकार करोगे ना तो भैया मैं गारंटी कहता हूँ आपके टॉप मार्क्स आएंगे, आपको कोई भी मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। अब हम ऑन टू प्रूव करते हैं साथियों। ऑन टू के लिए क्या करते हैं देखते हैं। ऑन टू में साथियों आप सभी को पता है रेंज बराबर होती है को डोमेन के। तो मेरे भाई मुझे बताइए को डोमेन, जैसे हम y को डिनोट करते हैं तो y क्या है अपना, देखिए कोई भी नंबर ले सकते हैं नेचुरल नंबर। तो भैया क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, कोई भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना। तो हमारी अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो मुझे बताइए रेंज क्या क्या हो सकती है। रेंज होती है दोस्तों इन डोमेन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 25 होगा भैया, 9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, मतलब कि स्क्वायर होगा, ठीक है ना, डोमेन का स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई मुझे बताइए रेंज है क्या, रेंज बराबर है क्या वाई के, मुझे बताइए रेंज है क्या बराबर है वाई के। देखिए अगर मैं बात करूँ 2 है क्या रेंज में, 2 है नहीं है भैया, क्या 3 है रेंज में नहीं है, क्या 5 है रेंज में नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो दैट्स फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू।
ठीक है ना, इतनी बात लिखी आइए, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर साथियों, आप सभी को यहाँ सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट में आपको पता लगा है ना ही ऑन टू है। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार करते हैं वो एक बार जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। आइए साथियों सेकंड पार्ट के ऊपर नजर डालते हैं। फंक्शन है सच दैट जेड गोज टू जेड, मतलब कि जेड का मतलब भैया इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। जेड गोज टू जेड फंक्शन एक्स स्क्वेयर दे रखा है, तो आइए किस प्रकार करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए साथियों, इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर आप बोलोगे सर इंटीजर तो हमें पता है क्या होते हैं। इंटीजर प्लस के भी और माइनस के भी, प्लस के भी दोस्तों नंबर्स और माइनस के भी नंबर्स। तो आइए जैसे हम डोमेन, ये डोमेन है ना अपनी, तो डोमेन इंटीजर है, तो मैं -5 ले सकता हूँ, -4, -3, -2, 1, माइनस का 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। इस प्रकार आप कोई भी नंबर ले सकते हैं साथियों, इनफाइनाइट्स नंबर। इसी प्रकार अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो -5, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इसी प्रकार आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो आइए अब हम फंक्शन के अंदर रख के देखते हैं, डोमेन की वैल्यू से डोमेन के एलिमेंट्स रख के देखते हैं क्या क्या अपने आते हैं। तो देखिए अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 1 प्रूव करना है, सबसे पहले फंक्शन के अंदर x की वैल्यू में -1 रखता हूँ, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है भैया, जल्दी मुझे बताइए। देखिए किसी भी नंबर का, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी नंबर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उसका हम इवन पावर लेते हैं, इवन पावर, तो हमेशा भैया पॉजिटिव निकल के आता है। जैसे कि ये दोस्तों 2 इवन है ना, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 = 4। इसी प्रकार मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 होगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करता हूँ साथियों तो 4 होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ देखिए एक बार, -1 का भी लिया तो 1 हुआ, -2 का लिया तो 4 हुआ, इसी प्रकार 1 का लिया तो 1 हुआ, 2 का लिया तो 4। तो किसी भी दो डोमेन के एलिमेंट्स की, किसी भी दो डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाए, क्या आया, क्या बोला, किसी भी दो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम बनाई दे रही है तो वो अपना 1 1 नहीं होता। आप लिख सकते हैं f(-1) बराबर है f(1), बराबर है f(1). तो ये फंक्शन सेम नहीं होंगे, इस फंक्शन को भैया मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी वन। ध्यान रखना, आप देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको सही तरीके से बताया हुआ है। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन की सेम इमेज बनाई दे रही है, एक सी इमेज बनाई दे रही है, तो उस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है ना भैया, 1 1। यहाँ से आप लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों, क्योंकि भैया मैंने -1 रखा तो 1 बनाई दे रहा है, 2 रखा भैया तो भैया क्या बनाई दे रहा है, 4, 2 दिया तो 4, 1 रखते हैं तो 4, 1 दिखाई दे रहा है, 2 रखते हैं तो क्या दे रहा है, 4। तो देखिए कभी भी ये साइन नजर आए, कभी भी ग्रेटर का साइन नजर आए तो वो हमेशा मैनी वन होगा। क्या होगा, मैनी वन। देखिए 2 ग्रेटर का साइन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस प्रकार से, तो ऐसे नजर आए तो मैनी वन कहेंगे उस फंक्शन को, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब जब भी इस प्रकार से नजर आए तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए भैया। इस प्रकार से नजर आए, लेस देन का साइन नजर आए तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसने क्या बोला है, ऑन टू प्रूव करके दिखाओ कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। आइए साथियों देखते हैं ऑन टू। तो साथियों ऑन टू प्रूव करते हैं। देखिए ये गोल्डन चांस है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई ना तो सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोला, रेंज बराबर होती है ऑन टू में कोडोमेन के। तो भैया अपने मुझे बताइए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन वाई क्या होगा अपना, वाई भैया कोई भी इंटीजर हो सकता है, +-1, +-2, +-3, 0 भी हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं भैया इसमें कोडोमेन में। मुझे बताइए रेंज क्या होगी भैया, रेंज क्या होगी, रेंज में ओनली और ओनली भैया डोमेन का स्क्वायर होगा। जैसे हम पॉजिटिव लेंगे 1 2 नहीं होगा भैया, क्या होगा 4, 2 नहीं होगा, क्या होगा 4, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं।
9 हो सकता है, 16 हो सकता है, इसी प्रकार इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो मेरे भाई मुझे बताइए क्या भैया रेंज बराबर है क्या डोमेन के? आप मुझे बताइए रेंज बराबर है डोमेन की? सर आप बोलोगे 2 नहीं है भैया, 3 भी नहीं है, 5 नहीं है, तो कैसे बराबर बोल सकते हैं? बराबर नहीं है तो इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते। ऑन टू फंक्शन साथियों नहीं बोल सकते। आप भी इस फंक्शन को ऑन टू नहीं बोल सकते जब भी रेंज बराबर कोडोमेन के नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथियों सबसे पहली बात है, इसमें हमने क्या देखा, ना तो 1-1 है ना तो ऑन टू है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है वो एक बार देख लेते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन का। देखिए फंक्शन है आर गोज टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक, और फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया दोस्तों, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया, ये भी उसी प्रकार करना है। ठीक है, उसमें दोस्तों हमने पहले में नेचुरल नंबर पढ़ा था, फिर इंटीजर पढ़ा, अब की बार क्या आ गया, रियल नंबर। तो भैया ये क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, होता है या नहीं होता आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको करा दूंगा। देखिए मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे ना तो भैया आपको ज़रूर समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद क्वेश्चनों की ट्राई नहीं करोगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, ज़रूर कीजिए, कॉमेंट करके भी हमें बताइए। देखिए अब हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एक बार देखते हैं। आइए साथियों फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस प्रकार है फोर्थ क्वेश्चन अपना एक बार जरूर देख लेते हैं। देखिए फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, और फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब। पहले क्वेश्चन में क्या था भैया, पहले क्वेश्चन में भैया स्क्वायर बोला गया था, क्या बोला गया था, स्क्वायर। अब की बार भैया क्यूब बोल दिया। किस प्रकार करोगे ध्यानपूर्वक एक बार समझ लेते हैं। देखिए साथियों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए डोमेन में नेचुरल नंबर क्या होंगे आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना। इसी प्रकार को डोमेन में नेचुरल नंबर क्या होंगे, इसी प्रकार को डोमेन में होंगे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर होंगे को डोमेन में। तो मेरे भाई अगर मैं 1-1 फंक्शन की बात करूं, 1-1 फंक्शन की बात करूं तो किस प्रकार प्रूव करेंगे। देखिए आप सभी को पता है अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। f की पावर अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब कितना होता है भैया, आप बोलोगे सर 8 होता है। इसी प्रकार भैया हम 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 27 आएगा, क्या आएगा, 27। तो देखिए 1 8 27, इसी प्रकार 4 रखेंगे तो 64 आएगा, 125 आएगा। कहने का मतलब जो हम वैल्यू रखेंगे ना वो इमेज बनाई देगी, जो हम वैल्यू रखेंगे वो अपनी इमेज बनेगी, जो हम वैल्यू रखेंगे वो इमेज बनेगी। तो कहने का मतलब है भैया सीधी सी बात है, जो डोमेन के एलिमेंट्स है ना क्यूब हो जाएंगे सारे के सारे। तो मेरे भाई देखिए हर एक एलिमेंट्स की हर एक डोमेन में एक यूनिक इमेज बनाई दे रही है, यूनिक इमेज बनाई दे रही है। तो वो फंक्शन कैसा हो गया, वो 1-1 हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, 1-1। तो सीधी सी बात है, आप सीधा लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, मतलब हर यूनिक डोमेन में इमेज क्या बनाई दे रही है दोस्तों, यूनिक दे रही है, ठीक है ना। तो वो फंक्शन कैसा प्रूव हो गया, 1-1। क्लियर भाई, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ ही सकता है। अब हम साथियों ऑन टू के ऊपर नज़र डालते हैं, क्या ऑन टू है या नहीं है। आइए साथियों ऑन टू के ऊपर एक बार देख लेते हैं। आप सभी को पता रेंज बराबर होनी चाहिए क्या, कोडोमेन। रेंज बराबर होनी चाहिए क्या, होनी चाहिए कोडोमेन के। तो आइए साथियों अपनी जो कोडोमेन है वो क्या क्या हो सकती है। वो तो भैया नेचुरल नंबर होगी 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट नंबर होगी नेचुरल नंबर में। और रेंज क्या बनाई दे रही है, रेंज हो रही है अपनी 1 8 27 64, मतलब कि इनफाइनाइट क्यूब नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स के क्यूब। तो मेरे भाई मुझे बताइए कोडोमेन में 2 भी है और 3 भी है, 4 भी, क्या रेंज में नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो साथियों रेंज नॉट इक्वल टू
कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के तो आप सीधा बोलोगे जो फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। उम्मीद करता हूँ आपको 1-1 समझ में आया, आपको ऑन टू समझ में आया। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 1-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। साथियों समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप सभी को मैं एक और क्वेश्चन घर पे करने को दे रहा हूं। जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर तक। तो भैया अब की बार डोमेन क्या दिया गया है, इंटीजर। को डोमेन क्या दिया गया है, इंटीजर। और जो फंक्शन है वो आपका एक्स क्यूब है। तो पहले वाले क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं उसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यकीन मानिए जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार अगर आप क्वेश्चनों को करते हो ना तो भैया आपके फुल मार्क्स से 101% मिलेंगे। साथियों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना साथियों आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।